ठीक है भाई, अपने ऑलराउंडर पे चलते हैं, विच इज शिवम दुबे। लॉर्ड शिवम दुबे के बारे में क्या कहना देखो है भाई, एक ही मैच में बैटिंग आई है, या 6 रन बनाए थे उन्होंने, 200 की स्ट्राइक रेट 200 की स्ट्राइक रेट से थी, 2 मैच में बॉलिंग करी, 2 विकेट निकाले हैं। या इकोनॉमी ठीक है, थोड़ी ऑन द हायर साइड, अबव एवरेज में कहूंगा, मोर देन एवरेज, जो कि इंडियन बॉलर्स का रहा है, बट वंस अगेन शोड दैट ही कैन गेट विकेट्स इन द मिडिल। मैं उनको 6.5 नंबर दे रहा हूँ। मैं 5.5 नंबर दे रहा हूँ, रिंकू से थोड़ा ज्यादा। हाँ, और मैं बस इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि पता है अब मैं क्या जज करूंगा इसमें भाई, ऐसा हाँ, मतलब क्या ही बहुत आपने उनसे कम है करवा score। लिया, उनसे Correct, बॉलिंग से फॉर श्योर ऑफ रेट। Correct। शिवम दुबे ने जिस तरीके का प्रॉमिस करके दिखाया है, मतलब सीएसके शुड जेन्युइनली लुक एट हिम एज अ बॉलर। Yeah, but see, my only अच्छा, concern is सीएसके या मुंबई he इंडियंस, इसकी बात करनी है हमें कल। like podcast or IPL is back, guys. My only concern is he does this time and again throughout the cycle, but World Cup के time पे फिर सवाल। हाँ, फॉर सम रीजन पता नहीं क्या हो गया था So भाई। I'm still not convinced if he could be the 6th bowling option or not. हाँ, उस पर्सपेक्टिव से आप परहैप्स देख But सकते regardless, इस सीरीज में उन्होंने बॉलिंग मेरे लिए तो मोर देन एक्सपेक्टेड करके दिखाई, एंड बैटिंग में उतना मौका ही नहीं मिला। नहीं बट ठीक है भाई, नेक्स्ट ऑलराउंडर पे चलते हैं, विच इज सूर्यांश शेडगे, जिनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। और सिर्फ 2 ओवर फेंके हैं। हाँ, तो मैं आप यहाँ पे 5 भी नंबर दे रहा हूँ, नॉट नथिंग। मैं भी 5 दे रहा हूँ कि आपने यूज ही नहीं करा इतना कि हम कुछ भी जजमेंट यहाँ पे पास कर सके उनके लिए। जज नहीं करना। ठीक है भाई, बॉलर्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि परहैप्स इस सीरीज में द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम वाज द बॉलर्स, क्योंकि यहाँ पे Fast काफी bowlers हाँ नए दिखने वाले थे। मयंक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ही टर्न्ड आउट टू बी आवर हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीरीज, बोल्ड विद अ गुड इकोनॉमी एज वेल। क्या लगता है भाई, कितने नंबर देने चाहिए? मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। मैं भी 8 दे रहा हूँ को भाई, ग्रेट इकोनॉमी। स्टार्टिंग के ओवर में पहले ओवर में जो बेनेट को उन्होंने कत्तियां निकाल के आउट करा है, आई थिंक ही शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। एक मैच उनका विकेट नहीं भी आया था, उसमें भी हमने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, इकोनॉमी वाज राइट, decent थी। राइट। आई थिंक मयंक यादव के लिए पर्टिकुलरली दिस सीरीज वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी नॉट हाँ एज इफ भाई। कि उनके पास बैकिंग नहीं है मैनेजमेंट की, एवरीबॉडी वांट्स हिम टू परफॉर्म, ही जस्ट हैज टू डिलीवर। इधर वे आप देखो ना, पोटेंशियल देखो आदमी का कितना है। और ये जो हम लोग बात स्टार्टिंग बात करें कि पावर में बेनेट को कैसा आउट करा था, भाई पावर प्ले में जिस तरीके से मयंक यादव ने बॉलिंग करी है, बॉर्डरलाइन लुक्ड अनप्लेबल। भाई कि इतनी बैटर्स तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे पेस से मतलब मुझे यार। लगा था उनको आधा टाइम दिख नहीं रहा कि बॉल आई कब भाई। हाँ। इतनी तेज वो आदमी डालता थी, कंसिस्टेंसी 140 प्लस तो डालता ही है, मतलब 150 भी डाल सकता है। 100%। सो गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 इयर्स, अगर मयंक यादव जितने भी चांसेस उनको मिलते हैं, क्योंकि आई थिंक सो कि ओडीआईज की भी अब वर्ल्ड कप में हमारी प्रिपरेशन हो रही है, तो शायद जो T20 बॉलर्स थे उनको ओडीआईज में खेलने का ज्यादा मौका मिलेगा। सो नेचुरली जो नए नए खिलाड़ी अल्टीमेटली निकल के आए हैं, यश ठाकुर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, इन सबको T20s में अच्छे खासे मौके मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर यहाँ पे वो इसी तरीके से परफॉर्म करते रहते हैं, ही जेन्युइनली कुड बी अ मेनस्टे इन द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप टीम। कुछ हो सकता है, तो क्या पता मेंस निकल के आ जाए। आई फुल्ली एग्री, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट गाइस। इनफैक्ट 8 नंबर भी मैं और दे सकता था। सेम मुझे भी लगता है कि अभी लेट्स वेट अ बिट मोर, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर क्या करते हैं, विच इज प्रिंस। अब देखो भाई, इनको 2 ही मैच खेलने का मौका मिला, बट स्टिल 4 विकेट वहां पे निकाल के दूसरे मैच में उन्होंने सिर्फ 1.2 ओवर्स कुछ फेंके थे। एंड भाई द बेस्ट पार्ट इज हिज इकोनॉमी, जो कि इस पूरी सीरीज में इनकी सबसे कम इकोनॉमी रही है। 5.4 की इकोनॉमी अगर आप मेंटेन कर रहे हो। प्रिंस यादव का भी हमें वही बात करनी पड़ेगी, अक्रॉस फॉर्मेट्स बाय इट, आई मीन, क्योंकि टेस्ट में तो अभी खेलने का मौका नहीं मिला, ओडीआई एंड T20 दोनों में जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है आफ्टर अ रिलेटिवली बैड इंग्लैंड सीरीज, वहां से कमबैक करके इस तरीके की परफॉर्मेंस देना काफी तगड़ा है। इंजरी का मुझे बस अब थोड़ा देखना है, इज दिस गोइंग टू बी अ रिकरिंग पैटर्न कि हमें बार बार ही देखने को मिलेगा, या फिर ये चीज पहली बार हुई है, वन ऑफ चीज है ये। बट जितना उन्होंने खेला है, आई थिंक ही वाज अ मोस्ट इफेक्टिव बॉलर। मैं उनको 8.5 नंबर दे रहा हूँ, 0.5 मोर देन मयंक। मैं 5.5 7.5 मैं चांटा मार देता 7.5 नंबर दे रहा। किस बेसिस पे भाई? अरे मयंक से आधा नंबर कम है, इससे गुड कम क्यों है यार? मयंक ने पहली बात तो ऐसा है कि ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि अच्छा उन्होंने बाकी की बॉलिंग नहीं करी, वो इटकन को इधर में वो क्यों नहीं करी ब्रो? इटकन को इधर में, हाँ मतलब नहीं इंजरी हो गई। मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप आगे अगले जो 3 ओवर फेंकोगे वो उतनी अच्छे जाएंगे जितने आपके स्टार्टिंग के थे। क्या पता आप 4 विकेट ले लो, पर क्या पता आप 0 विकेट लो और 12-13 रन भी दे दो। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे इफेक्टिव बॉलर वही लगेगा, प्रिंस यादव। मतलब आई यूज द वर्ड इफेक्टिव वेरी कॉन्शियसली। आई एम नॉट सेइंग लीथल, मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट अनप्लेएबल, सबसे इफेक्टिव बॉलर। एंड परहैप्स T20 क्रिकेट में एक बॉलर का इफेक्टिव होना इज परहैप्स मोर इंपॉर्टेंट देन हिम बीइंग लीथल। भाई बंदा विकेट भी ले रहा है, इकोनॉमी भी अच्छी, दोनों चीजें कर दी, और क्या लोगे उससे? जान ले लो जो उसकी भाई, करना था उसने वो करके दिखा दिया। मेक सेंस। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच इज यश ठाकुर। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी डाइसी प्लेयर टू रेट, बिकॉज वंस अगेन इन्होंने प्रॉमिस दिखाया, 4 विकेट लिए हैं, सबसे महंगे बॉलर लेकिन साबित हुए 9.3 की इकोनॉमी से।
बट एट द सेम टाइम कैचेस ही बहुत ड्रॉप हुए इनके। हाँ राइट राइट, क्या अब पता इसको क्या ये ही हाईएस्ट करोगे? विकेट टेकर निकल के आ सकते हैं एग्जैक्टली, ultimately। कुड हैव बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टीम। मैं क्या जज करूं इनको? मैं इनको फिर भी डिस्पाइट द इकोनॉमी 7.5 नंबर दूंगा। मैं इनको 7 नंबर दे रहा हूँ, Fair. एंड मेरे हिसाब से भी वही है बस Because कि he has been done a bit dirty by the fielders. हाँ, और मतलब इकोनॉमी भी आप थोड़ा वैसे देखोगे ही देखोगे भाई, मतलब अगर 3 कैच अगर आपके एक ही मैच में ड्रॉप हो रहे हैं आपकी बॉलिंग पे, एंड इफ यू आर अ यंगस्टर, आपका डेब्यू मैच है, तो आपको कहीं ना कहीं ये देख के लगेगा कि अबे भाई अब मैं बॉल कितनी डाल लूंगा सही यार। बात है, तुम लोग कैच भी सिंपल सी लड्डू कैचेस नहीं पकड़ पा रहे, तो अब मैं वो ball वहां कूद कूद के कॉटन बॉल पकड़ रहा है। पकड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। सही तो बात है। परहैप्स दैट इज व्हाई आल्सो उनकी लास्ट मैच में इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा चली गई थी, जिसके चलते स्टैट्स भी थोड़े और इन्फ्लेट हो गए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप स्टैट्स को एकदम ही तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी प्ले टू रेट। मैं आई एम पर्टिकुलरली लुकिंग हाँ। फॉरवर्ड कि आप श्रेयस तिलक और यश ठाकुर को कितना रेट बॉलिंग में प्रॉब्ली सबसे ज्यादा ट्रिकी शायद यश ठाकुर का ठाकुर आप को कह रेट करना सकते हो। ही होने वाला ठीक है भाई, नेक्स्ट वे पे चलते हैं, विच इज अशोक। 2 मैच खेले पर एक ही विकेट निकाल पाए। अशोक फिटनेस इकोनॉमी चलो अच्छी उन्होंने मेंटेन करके थी, 6.1 की इकोनॉमी। ये भी बड़ा डाइसी है भाई। देखो भाई, प्रॉमिस तो हर खिलाड़ी दिखाता है। इंडिया के लिए जो भी खिलाड़ी खेलने के लिए आता है प्लेइंग 11 तक, अगर आपका नाम पहुंचता है, इफ यू आर दैट ग्रेटफुल इन लाइफ, अगर आप वो प्लेइंग 11 वो 11 खिलाड़ी में पहुंच गए, तो प्रॉमिस तो आप में होगा ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे ही पहुंच गए यहाँ पे। बट क्या वो प्रॉमिस इज दैट इनफ? क्योंकि अशोक शर्मा का ये जो पूरी सीरीज गई है, परहैप्स अगेन आपके पास एक अच्छा मौका था अपना मार्क बनाने का। क्या अभी तक हमने जितने पेसर्स की बात करी है, मयंक, प्रिंस, यश एंड अशोक, शायद अब अशोक को 4th रेट करूंगा। वही अब बात हुई, आपको रिलेटिवली रेटिंग करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए उनको 6.5 नंबर दे रहा हूँ। मैं भी 6.5 मयंक, यश एंड प्रिंस, वो उनसे नीचे ही डालना पड़ेगा। लैक ऑफ विकेट्स, चाहे आप कुछ भी कह लो, आएगा ही आएगा। एंड मतलब पर मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अशोक, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई उन्होंने बड़ा अंडर परफॉर्म कर दिया या फिर उन्हें एक्सपेक्टेशन में डाउन कर दी, बट बिकॉज ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ स्मैट, जहां पे, एंड मैं वही बोल रहा हूं अगेन स्मैट, जहां पे बॉलर्स की तो हड्डियां तोड़ रखी थी बैटर्स ने। ऐसी ऐसी आपने पिचेस बनाई थी कि कोई टेस्ट प्लेयर आ रहा है ना, तो वो भी आके भाई 40 बॉल में 80 रन बना दिए। तो ये किस पे शॉट्स हैं यार? तुम्हें पता है किसकी बात हो रही है? गेस का बताओ। Why don't you take his name, man? मैं कुछ नहीं बोल रहा। बट है ऐसे कुछ टेस्ट प्लेयर्स हैं जिनको टेस्ट डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। हाँ, पर वो भी इस तरीके से अगर आप मार रहे थे रन, तो कहीं ना कहीं आपको देखना था कि बॉलर इतना इफेक्टिव होगा वहां पे। बट इस सीरीज में अनफॉर्चुनेटली अशोक शर्मा की उस तरीके से बात नहीं निकल के आ पाई। बट आई एम श्योर ही कैन। हाँ, प्रॉमिस पूरा है, पोटेंशियल पूरा है काफी भाई। 150 वो भी डालता है, करेक्ट, तो अच्छा खासा वो भी करके दे सकते हैं। बट लेट्स मूव टू आवर लास्ट प्लेयर विच इज द स्पिनर भाई, रवि बिश्नोई। रादर ओवरलुक्ड गाय, स्पेशली आफ्टर दैट ओवर अगेंस्ट इंग्लैंड। हाँ, देखो यहाँ पर भी ना, अब देखो रेट करना, क्योंकि देखो 3 मैच में 3 विकेट हैं। इकोनॉमी भी इनकी सेकंड बेस्ट है भाई, 5.6 इकोनॉमी है सिर्फ। बट एक लेग स्पिनर से क्या विकेट थोड़े और एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं यहाँ पे बिश्नोई को 6.5 नंबर दे रहा हूँ। मैं 7 नंबर दूंगा फिर भी। मैं इस चीज को उसी लेंस से देख रहा हूँ जैसे मैंने रिंकू को देखा था। आई थिंक इस सीरीज में इट वॉज अनदर मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रवि बिश्नोई, क्योंकि यार हम सबको पता है सबसे टॉप पे इस टाइम पे वरुण चक्रवर्ती है अनडिस्प्यूटेड, सेकंड पे कुलदीप यादव है, मे बी जस्ट बिहाइंड हिम, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो कई मैचेस में दोनों स्टार्ट कर रहे थे। बिल्कुल। तो कुलदीप यादव इज जस्ट बिहाइंड हिम, एंड देन कम्स अ बिग गैप, और उसके बाद रवि बिश्नोई थर्ड पे आते हैं। तो इस सीरीज में परहैप्स ही हैड अ चांस, जहां पे कुलदीप भी नहीं है, वरुण भी नहीं है, यहां पे शायद अपना मार्क आप छोड़ सकते थे। आई हैव हर्ड कि वरुण चक्रवर्ती वापस अपनी फुल फिटनेस पे आने वाले हैं, हार्दिक भी आने वाले हैं, तो नेक्स्ट सीरीज में शायद ईदर वे मौका आपको नहीं मिलने वाला। एंड यहां पे अगर आप अच्छा परफॉर्म कर देते, ऑल्दो टू हिज क्रेडिट, इंग्लैंड सीरीज में जिस तरीके उनके एक्शन में ही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने कहा है कि मैंने अपना रेक्टिफाई करा उस चीज को। मे बी उस चीज को भी एक सीरीज में एकदम से पुल ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल आई वुड लुक एट इट एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। यार थोड़ा बेहतर करके दे सकते हैं। तुमने तो सभी को मिस्ड अपॉर्चुनिटी बना दिया है। सूर्यवंशी चल गए। आप कमेंट करके बताइएगा गाइस, आपको किसकी रेटिंग से ज्यादा एग्रीमेंट होता है, किस रेटिंग से ज्यादा डिसएग्रीमेंट होता है, बिकॉज देयर आर श्योरली अ कपल ऑफ कंट्रोवर्शियल पिक्स यहाँ पर।